जब वो उसके खौफ के बारे में जानता है। जब तक उसे जानकारी ना हो उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही खौफ के बारे में है। मंगलपुर के जंगल में सारे जानवर खुश हैं। शेर राज के दरबार में अक्सर उनकी बैठक लगती है और यहाँ वहाँ की बातें होती है। मगर एक दिन सियार को डरा डरा सा बैठा देख शेर पूछता है, मिस्टर सियार, क्या बात है? आज कुछ डरे डरे लग रहे हो। क्या बताऊं महाराज, आजकल जब भी आंख मूंदता हूँ मुझे डरावने डरावने भूत के सपने आते हैं। भूत? ये किस डरावने जानवर का नाम है? महाराज, ये किसी जानवर का नाम नहीं, ये हम जीवों की आत्मा का नाम है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकती रहती है। इनमें जो बुरी आत्मा होती है वो भूत कहलाती है और वो अपने सामने आए किसी को भी मार देती है। वो क्या हमारे शेर महाराज को भी मार सकती है? शेर महाराज? अरे वो तो शेर महाराज, हाथी राज, जिराफ सभी को एक साथ उठाकर फेंक सकती है। एक ही बार में सबका खून पी सकती है। अरे बाप रे, तब तो हमें उससे सावधान रहना होगा। वो दिखता कैसा है? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विशालकाय। अगर वो शेर का भूत हुआ तो हाथी और जिराफ से भी बड़ा दिखेगा। ये मोटे मोटे पैर, ये डरावनी चाल, वो तुम्हारे साथ साथ एकदम शांति से चलेगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ काला काला दिखाई देगा। ये बताओ, तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? क्या तुमने उसे देखा है? दुआ करो हम में से किसी को भी वो ना दिखे। मैं तो एक दिन लखनऊ के चिड़ियाघर में था। वहाँ मैंने इंसानों के मुंह से भूत के बारे में पूरा सुना था। इतना शक्तिशाली कहलाने वाला इंसान भी उसके नाम से थर थर कांपता है। सियार की बात सुनकर सारे जानवर बुरी तरह डर गए थे। रात रात भर घूम के शिकार की तलाश करने वाले जानवरों ने अब रात को अपनी अपनी गुफा, घोंसले, दड़पों से निकलना बंद कर दिया था। इस बात को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक रात शेर राज को अचानक गुफा से बाहर निकलना पड़ा। उसके मन में सियार की कही बात थी। वो जैसे ही बाहर निकला, चांदनी रात में उसकी अपनी परछाई बहुत ही बड़े आकार में उसके ही पीछे बनी। वो अपने ही पीछे इतने बड़े काले शेर की परछाई देख समझा ये शेर का काला भूत है। फिर क्या था, शेर राज भी घबराकर सरपट अपनी गुफा में भागे। पूरी रात वो डर के मारे अपनी गुफा में थर थर कांपते रहे। सवेरा होते ही उन्होंने सारे जानवरों की मीटिंग बुलवाई। महाराज की जय हो। शेर महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, कल रात मैंने शेर का भूत देखा, हाथी से भी बड़ा। क्या? शेर का भूत हाथी से भी बड़ा? हाँ, बिल्कुल मेरे बगल में चल रहा था। पता नहीं कब से चल रहा था। मैं तो चांदनी रात में पहुंचा था, तब उसे देखा। बाप रे, इतने बड़े बड़े उसके पांव, हाथी राज से भी बड़ा डील-डोल। अगर मैं वहां से भागा ना होता तो वो मेरा खून ही पी जाता। महाराज, आप थे तो बच गए। अगर आपकी जगह हम होते तो वो साबुत ही निगल जाता। हाँ, तुम्हारा डरावना सपना सच हो रहा है सियार। शेर महाराज, आज मैंने फिर एक डरावना सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि कुछ भूत आग लेकर जंगल में घुस आए हैं। आग? हाँ, उन्हें पता है ना, हम जानवरों को आग से डर लगता है, शायद इसीलिए। तो अब क्या होगा सियार भाई? होगा क्या? रात को घूमना एकदम बंद करना पड़ेगा। और सचमुच उस दिन के बाद सारे जानवरों ने रात को घूमना बंद कर दिया। मगर जानवर तो रात को ही शिकार के लिए निकलते हैं।
कब तक घूमना बंद कर सकते थे। एक सुबह सुबह बंदर ने आकर सभी को डरा दिया। महाराज, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? बहुत खतरनाक परिस्थिति आ गई है महाराज। अब हमारा सभी का बचना मुश्किल है। अरे पर हुआ क्या, बताओगे भी? तुम्हारा सपना सच हो गया। कौन सा सपना? यही कि भूत आग लेकर जंगल में आए हैं। कल रात हम काली पहाड़ी की तरफ निकल गए थे। वहाँ देखा बरसों से खाली पड़ी गुफा में आग ही आग जल रही थी। आग का उजाला गुफा से बाहर आ रहा था। क्या? हाँ, इसका मतलब एक साथ कई भूतों ने आग लेकर वहाँ डेरा डाल रखा है। तब तो हो सकता है कुछ समय बाद वो पूरे जंगल पर हमला करे और हमारा खून। मम्मी, अब हमारा क्या होगा?